जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूँ और आप लोगों को शुभकामना व्यक्त करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें। आज के इस आधुनिक युग में बहुत से लोगों की कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। कुछ लोगों की पूरे शरीर में दर्द रहती है, किसी के खून की कमी रहती है। तो आजकल नाना प्रकार की कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, जिसमें एक प्रमुख बीमारी है एनीमिया। एनीमिया का मतलब होता है आपके शरीर में खून जितना होना चाहिए उतना खून शरीर में नहीं है, और शरीर में खून के कमी के कारण शरीर में खून के कमी के कारण आपको बहुत थकावट जैसा लगेगी। शरीर लगेगा एकदम बेदम जैसा, कमजोरी जैसा, और चेहरा पर जो चमक होनी चाहिए वह चमक तब बिल्कुल समाप्त हो जाती है और शरीर दुबला होते चला जाता है। मन हमेशा चिड़चिड़ा रहता है, क्रोधी रहता है। नाखून का जो रंग होता है वह सफ़ेद होने लगता है। ये सब शरीर में खून की कमी के कारण होती है। आप जो भी परिश्रम करना चाहते हैं, परिश्रम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपको इतना थकावट हो जाती है, इतना कमजोरी हो जाती है कि आप परिश्रम करना चाहते हुए भी आप नहीं कर पाते हैं। शरीर हमेशा आपका थका थका लगता है, और कभी कभी ऐसा होती है कि भूख भी नहीं लगता है। मन करता है खाने को, लेकिन भूख नहीं लगता है अंदर से। आप को मल त्याग करने में भी समस्या होती है। क्लियर आप सोच निवर्त नहीं कर पाते हैं, पेट की सफाई नहीं हो पाती है। इस कारण बहुत परेशानियां हो जाती है। शरीर इतना कमज़ोर हो जाता है, इतना कमज़ोर हो जाता है कि चलने की भी इच्छा नहीं होती है, कोई काम में मन नहीं लगता है। ये सब खून की कमी के कारण होता है। स्त्रियों में खून की कमी होने से मासिक स्राव में कष्ट होता है, या कम होता है या बिल्कुल नहीं होता है, या होता भी है तो समय पर नहीं होता है। तो एक बात जानिए, शरीर में खून रहने पर ही शरीर स्वस्थ रहता है, और आपको खून ही नहीं रहेगा तो शरीर काम कैसे करेगा। तो ये जान जाइए कि रक्त के विशेष भाग हीमोग्लोबिन में लोहे की कमी हो जाती है। खून में जो एक विशेष भाग होती है हीमोग्लोबिन, उसमें आयरन की कमी हो जाती है, यानी लोहे की कमी हो जाती है। आप पौष्टिक आहार नहीं लेते हैं, इस कारण खून की कमी हो जाती है। हरे पत्ते वाली सब्जियां आप कम खाते होंगे, इसलिए एनीमिया हो जाती है, अर्थात खून की कमी हो जाती है। फल का सेवन भी आप नहीं करते हैं, इस कारण एनीमिया हो जाती है। भूख नहीं लगता है। शरीर का जो आपका अनुपात है, जो वजन है, जो लंबाई है, उसके मुताबिक आप भोजन कम करते हैं, या किसी लंबी बीमारी के कारण आपके शरीर में इस तरह की खून की समस्याएं आ जाती है।
आपका शरीर से जो क्रोध होता है, जो चिंता की आदत है, वह भी खून की कमी कर देता है। यानी क्रोध से भी हानि होती है। क्रोध क्यों होती है? शरीर कमजोर होती है तब ना होती है क्रोध। चिंता कब होती है? 10 तरह की समस्याएं आती है तो चिंता हो जाती है। तो इन सारे चीज़ों से बचने के लिए मैं एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ, जिसे आपको करना होगा। जिनके शरीर में खून की कमी हो गई है, रक्त की कमी हो गई है, टमाटर के रस में नींबू का रस मिलाकर सुबह सुबह जरूर खाएं। दूसरा उपाय है, आपको आधा कप आंवले का रस, आधा कप आंवले का रस, 2 चम्मच शहद, थोड़ा सा पानी मिलाकर पीने से लाभ होता है। एक और मैं उपाय बता रहा हूँ। खून की कमी हो जाने से आधे गिलास पालक के रस में 2 चम्मच शहद मिलाकर 5 दिन तक पिए। आपको रक्त की वृद्धि अवश्य होगी। बाजार में तो पालक के साग आराम से मिल जाएगा। उस पालक के पत्ता को मिक्सी में पीस लीजिए, उससे रस निकाल लीजिए और उसमें शुद्ध 2 चम्मच शहद डाल दीजिए और उसको मिला दीजिए। मिलाकर 5 दिन आप पीजिएगा तो आपके शरीर की खून की कमी जो है वह समाप्त हो जाएगी। एक और भी मैं बहुत उपाय बताता हूँ। सहजन का जो पत्ता होता है, तो सहजन के पत्तियों को सब्जी खानी चाहिए। सहजन के पेड़ से पत्ता तोड़ लीजिए और उस पत्ते को पानी में अच्छा से धो लीजिए और उसको सब्जी बनाइए। तो सब्जी बनाने से आपके शरीर में जो लोहे की कमी है वह तो जरूर दूर हो जाएगा। अच्छा, दूसरा मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, जो घरेलू उपाय है, जो आपको बाजार में अवश्य मिल जाएगी। पपीता। पपीता पाचन शक्ति को मजबूत बढ़ाता है तथा खून में वृद्धि करता है। अतः आपको यदि खून की कमी हो गई है तो पपीता अवश्य खाना चाहिए। अब आपके मन में सवाल आता है कि कच्चा पपीता खाएं कि पका पपीता खाएं। आपको जो भी पपीता मिले, कच्चा पपीता मिले वह भी खाइए, पका पपीता मिले वह भी खाइए। ऐसा करने से आपके शरीर में खून की जो कमी होगी वह समाप्त हो जाएगी। आज जो भी मैं बता रहा हूँ वह बहुत ही आसान उपाय बता रहा हूँ। लाल टमाटर तो हमको तो लगता है कि सालों भर मिलता है। लाल टमाटर का रस पीते रहने से कमजोरी व थकावट दूर होती है, भूख लगती है। इतना अवश्य जान लीजिए। और एक छोटा सा और भी मैं उपाय बताता हूँ, जिसे करने से आपको रोग समाप्त होगा। शरीर की जो खून की कमी है उसके बारे में बोल रहा हूँ। गाजर, गाजर ले लीजिए, पालक का साग ले लीजिए और टमाटर का रस, तीनों को मिक्स कर लीजिए। मिक्स करके जो मिश्रण तैयार होगा ना आपका, वह आप पीजिए सुबह सुबह। आपके शरीर में जो खून की कमी है ना वह समाप्त हो जाएगी। एकदम पक्का जान लीजिए। डेली पिया कीजिए तब फायदा होगा। आप और एक और उपाय बता रहा हूँ। आज मैं अच्छा से उपाय बता रहा हूँ। इनमें से जो भी उपाय आपको लगे अच्छा, अवश्य करिएगा। यदि खून की कमी आपकी हो गई है
देखिए, खून की कमी को मैं पहले भी बताया हूँ, एनीमिया रोग बोलते हैं। खून की कमी यदि हो गई है या आपको लगता है कि खून बहुत कम हो गया है शरीर में, तो चुकंदर का रस 1 कप की मात्रा में दिन में 3 बार पिया कीजिए। चुकंदर का रस दिन में 3 बार पीने से आपके शरीर के खून में जो कमी है, वह खून बढ़ेगी। अवश्य जान लीजिए। एक और छोटा उपाय मैं बताता हूँ। मूली, ताज़ा मूली लीजिए। ताज़ा मूली के रस में समान मात्रा में अनार का रस मिला दीजिए। अब मिलाकर उसको पूरा घोट लीजिए, मिला दीजिए, और इसे पीने से रक्त में हीमोग्लोबिन बढ़ता है और रक्तपलता का रोग दूर होता है। खून की कमी जो है वह दूर होती है। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे द्वारा बताई गई ये जो भी उपाय मैंने बताया है, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और जाते जाते मैं एक बात बोलता हूँ। आप हमारा यूट्यूब चैनल का ये प्रोग्राम देखते हैं, लेकिन लाइक बटन नहीं दबाते हैं, तो कम से कम लाइक बटन ज़रूर दबाएं। और वीडियो घसका कर नहीं देखें, हटा हटा कर नहीं देखें, पूरा वीडियो देखें, तब समझ में आपको आएगा। और यदि पहली बार आप हमारा यूट्यूब चैनल प्रोग्राम देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें पूर्ण विश्वास है आप हमारा वीडियो पूरा देखिएगा तभी समझिएगा, ठीक है। तो आप लोग का प्रेम और विश्वास, आस्था हमेशा है, और आप लोग का प्यार दुलार हमेशा मिलेगा, हमें पूर्ण विश्वास है। जय श्री राम, जय श्री राम।